नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वर्ल्ड बायोग्राफी। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आप सभी को पता है। नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। लेट्स बिगिन द टॉपिक बायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल वकील जैनुलद्दीन आबिदीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में हुआ था। वे गरीब मुसलमान परिवार से थे। पिता का नाम जैनुल आबिदीन था और माता का नाम हर्षी अम्मा था। पिता नाव चलाने का काम करते थे और माता गृहिणी थी। घर में 4 भाई और बहन थे। अब्दुल कलाम सबसे छोटे थे। घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें अपना घर का गुजारा चलाने के लिए व्यापार बेचने जाना पड़ता था। 10 साल की उम्र में व्यापार बेचते थे और अपनी शिक्षा का खर्च निकालते थे। उनका परिवार काफी धनहीन था। वे बचपन से ही पढ़ने के शौकीन थे और कुछ जानने के जिज्ञासु थे। वो बचपन से ही एक फाइटर प्लेन बनाना चाहते थे। अब्दुल कलाम एक बात कहते थे, स्मॉल एम इज क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। बचपन में कलाम साहब स्कूल में पीछे वाली बेंच पर बैठते थे। पीछे बैठकर भी उन्होंने अच्छे से पढ़ा। तो आज हम अब्दुल कलाम की बात करते हैं। शुरुआत की पढ़ाई उन्होंने रामनाथ स्कूल से विद्याधर विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद उसका बचपन में पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। वह कागज की नाव भी बनाते थे और लकड़ी से भी नाव बना देते थे, खिलौने बना देते थे। अब्दुल कलाम का जो संघर्ष था वो क्या हम बात करें। वो बचपन में नंगे पैरों चलते थे, चप्पल नहीं थे उनके पास, इतनी गरीबी थी उनके घर में। कलाम साहब औरों की तरह, आपकी और मेरी तरह ही एक एवरेज स्टूडेंट थे। पढ़ने में इतने होशियार नहीं थे, लेकिन हमेशा होशियार बनने की कोशिश नहीं करते थे। वो हमेशा केवल पढ़ाई इसलिए करते थे खुद को काबिल बना सके, इसलिए दोस्तों आप भी हो सके तो काबिल बनने के लिए पढ़ाई करें। उन्होंने भौतिकी में स्नातक किया 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली। बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दिलचस्प बात यह है कि MIT की पढ़ाई करने के दौरान उन्हें 2 सीटों पर में से एक में चुना गया था और उनका भविष्य तय हुआ था। अगर वे प्रोजेक्ट में असफल होते तो उनकी पढ़ाई वहीं पर ख़त्म हो सकती थी। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्हें एक विमान का मॉडल डिज़ाइन करना था। अगर वे असफल होते तो उनकी छात्रवृत्ति वहीं ख़त्म हो जाती। उन्होंने दिन रात मेहनत की और सफल हुए और विमान बनाया। उनके प्रोफेसर को जब विमान दिखाया गया तो उनके प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छी बात कही अब्दुल कलाम को कि कलाम, तुम कभी भी इस जुनून को मत छोड़ना, हमेशा विमान बनाते रहना और इसे आगे तक ले जाना। अगर उनके करियर की हम बात करें तो करियर की शुरुआत सन 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़े। उन्होंने 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO में चले गए और भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने, जिससे 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। पहले ही प्रयास में तो SLV-3 इनका असफल रहा। कलाम को इतना दुख हुआ कि वे इस्तीफा देना चाहते थे इस बात पर, लेकिन प्रोफेसर सतीश धवन ने उनसे कहा कि इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी वे अपने ऊपर ले रहे हैं। उन्होंने फिर से मिसाइल बनाने का सोचा। उन्होंने सोचा कि अब मैं पहले से अच्छी मेहनत करके और भी बढ़िया मिसाइल बनाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद उन्होंने त्रिशूल, अग्नि, आकाश, नाग जैसी मिसाइलें बनाई। इसीलिए तो उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो काफ़ी मेहनती थे ना, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ में सफलता हासिल की। वो एक बात हमेशा कहते थे, टू सक्सेस इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। इसी दौरान
1976 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। 102 साल की उम्र में पिता के निधन पर काफ़ी रोए अब्दुल कलाम, लेकिन भाइयों ने हौसला दिया, बहन ने भी हौसला दिया और वे इस सदमे से बहुत जल्दी ही बाहर आए। 1981 में उन्हें पद्म भूषण और 1980 में पद्म विभूषण उन्हें मिला। एक बहुत कम तथ्य ये भी है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि कलाम साहब को बचपन में वीणा बजाने का बहुत शौक था। वे भगवत गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। वे शाकाहारी थे, एकदम शुद्ध शाकाहारी, और साधारण भोजन करते थे। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एकता मानते थे। वे ये मानते थे कि भगवान ने सभी धर्मों को समान बनाया है, इसलिए हमें हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, आपस में हमेशा मिलकर रहना चाहिए। कलाम साहब हमेशा सुबह 4 बजे उठ जाते थे और नित्य पढ़ाई करते थे। वे खुद को एक शिक्षक मानते थे। जब वे 1999 में रिटायरमेंट हुए तब उन्हें प्रेसिडेंट बनने का प्रपोज़ल आया। जब वे एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे तब उन्हें एक कॉल आता है जिनमें उनसे कहा जाता है कि क्या आप भारत के प्रेसिडेंट बनेंगे। तब कलाम साहब चौंक जाते हैं कि क्या ये मजाक है। तो वे फ़ोन खुद उठाते हैं और बात करते हैं। तो फ़ोन पर उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप जैसे व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनेंगे तो बहुत ही भारत का उज्जवल भविष्य होगा, क्योंकि आपने जो मिसाइलें बनाई, जो भारत को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जो भारत को मिसाइलों में सबसे ऊंचे ले जा सकता है, वो आप ही हैं। तो आप ही भारत के राष्ट्रपति बनने के हकदार हैं। कलाम ने कहा कि मुझे 2 घंटे का समय दीजिए, 2 घंटे बाद मैं आपसे बात करता हूँ। उन 2 घंटों में कलाम साहब ने भारत को 2020 तक एक डेवलप कंट्री के रूप में देख लिया था। फिर उन्होंने फ़ोन लगाया और कहा कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। 25 जुलाई 2002 को वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और 2007 में उन्होंने राष्ट्रपति